डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला एग्ज़ाम फिज़िक्स का है 4 मार्च को। और उम्मीद है आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं बात करना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता ही है। और उसमें आप पहले से ही चीज़ें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको उसके अटैम्प्ट करना चाहिए। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस में आप लेस कॉन्फिडेंट हैं। तो सबसे सजेशन मेरा यही है सबसे पहले कि आप वही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिनमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और एमसीक्यू और असर्शन रीजंस को एक साथ अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर्स सही से डालें। और जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, उनके साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस को भी ज़रूर लिखें। और असर्शन रीजन में सिंपल ए बी सी लिख के ना छोड़ दें, आप ये चीज़ भी ध्यान रखें। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखें, आप एक बार उनके ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ लें कि जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी वो किसके रिगार्डिंग हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन हो सकता है कि assertion and reasons are both are correct, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion। तो आप ये देख लें कि पहला कौन सा है, ए बी सी डी कौन सा है, सीक्वेंस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो अलग सीक्वेंस में ए बी सी डी ऑप्शंस थे और क्वेश्चन पेपर में अलग सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो आप एक बार उसे केयरफुली रीड कर लें कि ए ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है, बी ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है, सी ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है, डी ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है। और करेक्ट ऑप्शंस लिखने के साथ साथ ए बी सी डी इनके साथ आप करेक्ट ऑप्शंस भी ज़रूर लिखें जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और आंसर राइटिंग जब भी आप करें, बेटर मतलब आंसर राइटिंग बेटर वे में होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, अननेसेसरी इधर उधर का कंटेंट आंसर में मतलब ना लिखें। एक बात और ज़रूर ध्यान रखें कि इन केस यदि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हमें अटैम्प्ट करना है या फिर हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे हम स्टार्ट करें, तो ज़्यादा परेशान ना हो। अपना मतलब पेशेंस रखें एग्जामिनेशन हॉल में और सरेंडर ना करें, कुछ ना कुछ ट्राई करें। और क्वेश्चंस पेपर दोबारा रीड, क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन पेपर दोबारा रीड करें। कि आप ये देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना आता हो। जब आपने मेहनत की है, प्रिपरेशन की है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि 3 घंटे का समय है और आपसे 3 घंटे कोई नहीं छीन सकता है। आप उसमें बेटर, जितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जितना अच्छे से कर सकते हैं, आप उतना ट्राई करते रहें 3 घंटे। सरेंडर बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई रास्ता ना निकले, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। आप कहीं ना कहीं से, जिनमें आप जो भी लगता हो आपको, जो क्वेश्चंस भी आपको लगते हो जिनमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंस हैं, जिसको आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप वहीं से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें और निश्चित ही आप क्वेश्चन पेपर मतलब अच्छे से हल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि कैलकुलेशंस जनरली फिजिक्स में जनरली ज़्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं। तो आप कैलकुलेशंस में केयरफुली करें, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो। आप सिंपल कैलकुलेशंस हैं या फार्मूला बेस्ड यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ही गलत कर दें। और क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यूनिट्स और फार्मूला ज़रूर लिखें और उनका ऐसा ना हो कि आप यूनिट्स भूल गए। और कैलकुलेशंस के लिए अलग से पेज, मतलब रफ़ पेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड में ही एक कॉलम बना के या साइड में ही रफ़ कर सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं या जिससे भी रिगार्डिंग जैसे डेरिवेशंस हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कुछ उसका एक रफ़ स्केच, एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करें जो भी उस डेरिवेशन या जो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट है। और अपने साथ पेन, पेंसिल्स, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, स्केल, जो भी रेलेवेंट स्टेशनरी आइटम्स हैं वो ज़रूर लेके जाएं। और ये भी लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ ना लिखें।